नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिससे जन जागृति फिर से उभर कर आई है। एक ऐसी जन जागृति जिससे हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका दोबारा से हमें जो है एहसास हो रहा है। एक ऐसी ही योजना जो सरकार ने चलाई है वो है पुनर्विकास योजना, जिसके तहत पुराने मंदिर जो अतिक्रमण जिनके ऊपर हो रखा है या जो ख़राब हो चुके हैं, जो डैमेज हुए हैं, उन्हें दोबारा से जो है उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। या फिर कोई आक्रमणकारी जो भी लोग रहे हैं, चाहे वो मुग़ल रहे हों, चाहे किसी तरह के और सुल्तान रहे हों, जिन्होंने भी नुकसान मंदिरों का किया है, उन मंदिरों को दोबारा से जो है पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से मंदिर जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है चिन्हित किए गए हैं, जिन मंदिरों को दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। और बहुत वर्ष से, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं 2014 के बाद से ही बहुत सारे मंदिरों का जो है काम भी शुरू कर दिया गया है और कुछ का काम जो है पूरा भी हो चुका है। कुछ ऐसे ही आज ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें जो हमारी हैं, जो पीछे छूट चुकी हैं, जो ध्वस्त की गई थी। बहुत सारे जितने भी आक्रमणकारी लोग थे, चाहे वो मुग़ल थे, चाहे औरंगज़ेब था, चाहे कोई भी थे, उनके द्वारा ख़राब की हुई सारी सांस्कृतिक धरोहरों को दोबारा से जो है उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो एक ऐसे ही मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, जो मंदिर हमारे प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में है। बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सट कर ये मंदिर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में माँ शारदा के मंदिर का पुनर्निर्माण जो है करवाया गया है और ये एक बहुत ही बेहतरीन संकेत है जन जागृति का। शारदा सभ्यता को दोबारा से उजागर जिस तरीके से करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन संदेश लेकर जा रहा है। शारदा का मंदिर बहुत ही अभूतपूर्व है दोस्तों। शारदा की जो मान्यता है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो अभी लगभग 2 हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस मंदिर का वर्चुअल तरीके से अनावरण किया है और उसका इनॉग्रेशन पूरा हो गया है। शारदा देवी का मंदिर अगर मैं बताऊं आपको, तो ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल जो पाकिस्तान की सीमा है उससे बिल्कुल सटकर बना हुआ है। ये मंदिर पहले क्षतिग्रस्त था और इसके जो है पुनर्निर्माण की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसमें दर्शन के लिए लोग जो हैं अब जा रहे हैं। शारदा देवी के मंदिर की वैसे भी मान्यता बहुत ज़्यादा है। ये महाशक्ति पीठों में से एक पीठ है दोस्तों। तो महाशक्ति पीठों में से ये मान्यता ये भी है कि ये महाशक्ति पीठ है और इसमें सती देवी की जो दाहिना हाथ था उनका, वो यहाँ पे कट कर गिरा था। तो इस वजह से भी मान्यता बहुत ज़्यादा है और महाशक्ति पीठ होने के कारण लोगों का वहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जिस प्रकार से हर एक मंदिर को जो उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो उसके लोगों के साथ जुड़े हुए जो विचार हैं, उनको दोबारा से समेट कर जो सरकार एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है, ये बिल्कुल ही अभूतपूर्व है। एक छोटी छोटी बातों के ऊपर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है और इनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर रही है। पुनर्विकास योजना के तहत ये जो भी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहाँ की जो मैनेजमेंट ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसे भी करतारपुर कॉरिडोर की तरह जो है खोला जाए, ताकि लोग जो है दूसरे हिंदू कम्युनिटी जो है वो भी शारदा माता के दर्शनों के लिए आ सके। तो ये मंदिर जो है JNK में, इसमें जो दर्शन है, मुझे लगता है काफ़ी लोग जो है शारदा देवी की जो मान्यता उनकी है और जिस प्रकार से लोग उन्हें मानते हैं, वहाँ जाना भी लोग शुरू करेंगे। अगर मैं बात करूँ, अमित शाह जी ने भी इसके बारे में काफ़ी बातचीत की है और अमित शाह ने इनॉग्रेशन करते समय उन्होंने कहा कि शारदा देवी का मंदिर केवल मंदिर ही नहीं, ये एक तरह की शारदा जो सभ्यता है उसकी खोज भी है। आप शारदा सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा शारदा सभ्यता के बारे में। खैर, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी मैं अगर बात करूं तो देखिए,
अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, राम मंदिर के बारे में तो आप जानते हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद राम मंदिर के कार्य में जिस तरीके से प्रगति प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे कार्यकर्ताओं ने दिखाई है, ये अभूतपूर्व है। हर एक राम सेवक जो है राम मंदिर के बनने से अति प्रसन्न है। राम मंदिर के बनने में जिस तरीके से जो प्रगति अभी दिखाई पड़ती है, उससे कम से कम इतना तय है कि 2024 तक जो है मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग पहले चरण का 75% काम जो है राम मंदिर का पूर्ण हो चुका है। कुछ काम बचते हैं जिन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और टारगेट रखा गया है कि लगभग 2024 तक जो है ये मंदिर बनकर तैयार हो जाए। हो सकता है कि इसका जो है लोगों के लिए जो इसका अनावरण है वो लगभग 1 जनवरी या फिर जनवरी 2024 में शायद हो ही जाए। तो इस तरीके से देखिए, राम का महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों। राम की नगरी है ये भारत। राम पुरुषोत्तम राम की जो अहमियत भारत में है, उसका कोई भी और कोई पैमाना नहीं हो सकता। ये एक ऐसी शख्सियत है राम, जिससे पश्चाताप और प्रायश्चित हर तरह की बात लोग सीख सकते हैं। तो राम का मंदिर जो है, हिंदुओं की आस्था कुछ इस तरीके से राम से जुड़ी हुई है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। और राम का मंदिर बनना, वो भी राम नगरी में बनना, अयोध्या में बनना, ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों। अब राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर लाहौर में तो नहीं बनेगा। तो कम से कम देखिए, राम का जो मंदिर है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस निर्माण को जो है एक खुद के निर्माण की तरह समझा और इस तरीके से उन्होंने जो है इसके निर्माण में अपनी रुचि दिखाई है, जिस प्रकार से नेपाल से लाए गए शिलाएं इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, उससे मूर्तियों का जो है निर्माण हो रहा है। हर चीज़ जो है बहुत ही समझदारी भरे तरीके से जो है की जा रही है। जो शिलाएं नेपाल से आई हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। वो भी एक, आप कह सकते हैं कि विधि का विधान है। वो भी एक तरह का संयोग है कि किस तरीके से हर चीज़ जो है वक्त के हिसाब से अपनी जगह बैठ रही है। दूसरा मंदिर के तो बात हमने कर ली, राम मंदिर की हमने बात कर ली है, शारदा माता जी के मंदिर की हमने बात कर ली है। काशी कॉरिडोर के बारे में आप जानते ही हैं किस तरीके से वहाँ का जो डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। योगी जी ने भी बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है और उसकी जो सुंदरता है अब देखने लायक है दोस्तों। जिस तरीके से वहाँ के सौंदर्यीकरण का पूरा उदाहरण जो है पेश किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये अभूतपूर्व है। तीसरा मंदिर एक बहुत ही चौथा मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे मंदिर जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही कर चुके हैं, परंतु इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये मंदिर है गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर है और इस मंदिर की जो सभ्यता है और इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इस मंदिर में आवागमन तो लोगों का पहले से ही है, परंतु इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने वाली ये थी कि इस मंदिर का जो शिखर है वो बहुत साल पहले आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था। सुल्तान महमूद ने लगभग 1500 साल पहले इस मंदिर पर आक्रमण किया था और मंदिर का जो सबसे ऊपर का शिखर था उसे तोड़ दिया था। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके ऊपर पारंपरिक तौर से जो है ध्वज, लाल रंग का ध्वज फहराया जाता है। तो लाल रंग का ध्वज कई वर्षों से नहीं फहराया गया क्योंकि उसका शिखर ही तोड़ दिया गया था। उस समय के बात मैं करूँ आपको, तो उस समय से लेकर आज के समय तक, जब तक शिखर का निर्माण दोबारा नहीं करवाया गया, तब तक उस शिखर के ऊपर जो है पीर की दरगाह थी। अब मैं आपको बताऊं पीर किस तरीके की ये दरगाह थी। वहाँ के ऊपर इसकी एक छोटी सी कहानी जो है प्रसिद्ध है। वो ये है कि मान्यता ये है कि जब आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो वहाँ के एक व्यक्ति थे सदन शाह हिंदू थे। ये मान्यता ये है कि वो हिंदू थे और सदन शाह से जो है वो बाद में सदन शाह हिंदू से वो है मुसलमान हो गए। उन्होंने शायद सुल्तान जिन्होंने आक्रमण किया था उनको खुश करने के लिए जो है ये हिंदू धर्म से वो मुसलमान धर्म में चले गए। परंतु मान्यता ये भी है कि उन्होंने इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसे उन्होंने ज़्यादा टूटने नहीं दिया। तो जो सदन शाह थे, सदन शाह की ही दरगाह
पीर सदन शाह की ही दरगाह जो है उस शिखर पर बनवा दी गई थी, जो आज तक कायम थी। तो पीर सदन शाह की दरगाह जो उसके ऊपर रही, इस वजह से कभी भी जो है पारंपरिक जो ध्वज है वो मंदिर का पारंपरिक ध्वज कभी लहराया नहीं गया। अब इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। ये जिस तरीके से मंदिरों का पुनर्विकास जो है दोबारा से किया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो सरकार और वहाँ के प्रबंधन ने जिस तरीके से मिलकर काम किया और वहाँ के जो दरगाह का जो प्रबंधन कमेटी थी उससे बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद उन्हें मनाया गया और बिल्कुल ही आप कहते हैं सरल तरीके से जो है उन्हें इस बात के ऊपर जो है मनाया गया कि जो है आप दरगाह को स्थानांतरित कर दीजिए, और ताकि हम जो है पारंपरिक रूप से अपने ध्वज का जो है यहाँ पे दोबारा स्थापना कर सकें। तो उसके बाद जो है वो लोग मान गए और जो दरगाह थी पीर सदन शाह की जो दरगाह थी उसे स्थानांतरित कर दिया गया और वहाँ पे दोबारा से पुनर्विकास योजना के तहत शिखर का निर्माण किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे लाल रंग का ध्वज जो पारंपरिक ध्वज है उसे फिर से लहराया। तो इस प्रकार से जो है ये बहुत बड़ी बात, अगर मैं मानूँ आपको, तो गुजरात में इस बात का बहुत बड़ी अहमियत है दोस्तों। गुजरात में इस मंदिर का दोबारा से पुनर्विकास योजना के तहत इसका पुनर्निर्माण होना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है गुजरात के लोगों के लिए। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये केवल एक प्रयोग नहीं हो सकता, ये संयोग है। हर चीज़ अपने हिसाब से जो सेट हो रही है, बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे हर चीज़ जो है एक ऐसे क्षण की ओर बढ़ रही है जहाँ पे इस सपने को कम से कम देखा जा सकता है कि राम राज्य भी हो सकता है। सत्ता अपनी जगह चल रही है, परंतु सांस्कृतिक धरोहरों को बचा के रखना और अगर वो बची नहीं है तो उन्हें दोबारा से लाना और उनका जो है पुनर्विकास दोबारा से करना, उनका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से सरकार जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर तरह के हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं जिनका नुकसान पहले हुआ है, उन्हें दोबारा से बनाकर जो है एक नई जन जागृति की जो ऊर्जा है वो लोगों के बीच में तैयार कर रहे हैं और लोग इसे समझ भी रहे हैं। ये भले ही बातें छोटी छोटी हों, खबरों में दब जाती हों, परंतु इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।